जय राम जी की। सावन के महीने की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सावन का महीना आता है, रिमझिम वर्षा की फुहार ले आता है और रिमझिम वर्षा की फुहार के दौरान ही भोले भंडारी की सेवा, पूजन, अर्चन का ये सुंदर संजोग बनता है। भोले भंडारी को खुश करना तो चुटकियों का काम है भक्तों की। कैसे? एक सुंदर से प्रसंग के माध्यम से ही समझ लीजिए। एक बार एक शिकारी एक घने वन में गया। उस दिन उसे कोई जीव नहीं मिला शिकार करने के लिए। दिन भर भूखा प्यासा था। सावन का महीना था। एक तालाब के निकट जाकर उसने सोचा, संध्या हो चली है, वर्षा की फुहारें पड़ रही हैं, क्यों ना रात्रि विश्राम यहीं कर लिया जाए। जलाशय के किनारे एक सुंदर सा वृक्ष था। वो उस पर चढ़ गया। उसे नहीं पता था वो बिल्व पत्र का वृक्ष था। उसने वृक्ष के ऊपर चढ़कर बिल्व पत्रों को हटाकर तोड़कर नीचे गिराना प्रारंभ कर दिया, अपने बैठने के लिए सुविधाजनक स्थान बनाने के कारण। अनजाने में भूखा प्यासा था, इसलिए व्रत भी हो रहा था सावन के सोमवार का, और बिल्व पत्रों को नीचे गिरा रहा था। और उसे ये भी ज्ञान नहीं था उस बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित था। इस प्रकार से भोले भंडारी की पूजा उपासना भी हो रही थी। रात्रि के एक पहर बीत जाने के समकक्ष एक हिरनी वहां तालाब के पास में जल पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसने देखा हिरनी की आंखें बड़ी असहाय निरीह हैं। उसने ये भांप गया कि हिरनी की दशा सामान्य नहीं है। हिरनी गर्भवती थी। कहने लगी, आप मुझे जाने दीजिए, मैं प्रसव के उपरांत आपके समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर दूंगी। न जाने क्यों शिकारी ने उसे जाने दिया। रात्रि के दूसरे पहर में एक अन्य हिरनी तालाब के किनारे आई। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरनी विनय करने लगी, मेरे पति बिछड़ गए हैं मुझसे, मेरे बच्चे भूखे प्यासे घर में बैठे हैं, कृपा कर आप मुझे जाने दीजिए। मैं अपने पति को बताकर बच्चों को सौंप कर आपके पास पुनः उपस्थित हो चली आऊंगी। अब इस समय भी पता नहीं क्या हुआ शिकारी के मन में। शिकारी ने उस हिरनी को भी वहां से जाने दिया। रात्रि के तीसरे पहर में एक अन्य हिरनी वहां पर आई। उसके पास में एक छोटा सा छोना था, एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा हिरन का बच्चा। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी देखा हिरनी के मन की जो ममता थी वो उसके नेत्रों के द्वार से होकर बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हिरनी ने कहा, मैं अपने इस नवजात बच्चे को अपने घर छोड़कर वापस आ जाऊंगी। अगर वापस ना आऊं तो ईश्वर मुझे वो दंड दें जो कोई भी व्यक्ति जो उपकार नहीं मानता है उसे मिलना चाहिए। मैं इस बच्चे को छोड़कर शपथ पूर्वक कहती हूँ आपके पास पुनः उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी वहां से जाने दिया। शिकारी अनजाने में शिव की उपासना कर रहा था। नीचे बिल्व पत्र के वृक्ष के शिवलिंग स्थापित था और बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठकर शिकारी जाने अनजाने में बिल्व पत्रों को तोड़कर भोले भंडारी के शिवलिंग पर आच्छादन कर रहा था। प्रातःकाल एक बलिष्ठ हिरन उस तालाब के पास आया। शिकारी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। उस समय उस हिरन ने कहा, हाँ, आप मुझे मार डालिए, क्योंकि मुझे खोजती 3 हिरनियां घूम रही थीं। लेकिन अगर वो जीवित हैं और अगर वो आपसे ये कह के गई हैं कि मुझको कुछ सौंप कर आने वाली हैं, और अगर आपने मुझे मार डाला तो उनका जो प्रण है वो बाधित हो जाएगा, और यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो वो हिरनियां तीनों की तीनों मेरी भार्यां हैं, तो वो मेरे पास आएंगी। इस तरह से उनका प्रण जो उन्होंने आपको वचन दिया है वो पूरा हो जाएगा। मैं परिवार सहित आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। न जाने क्यों शिकारी ने इस बार उस हिरन को भी जाने दिया। जाने अनजाने रात्रि के प्रत्येक पहर में बिल्व पत्रों के पूजन के कारण सावन के महीने में उस शिकारी का मन निश्चल हो चुका था। जब हिरन परिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, तब शिकारी ने सारे परिवार को मुक्ति के साथ भयदान दिया।
और भोले भंडारी प्रसन्न हो गए उस शिकारी के ऊपर, उसके मन की निश्चलता को देखकर, और उन्होंने हिरण के परिवार के साथ शिकारी को भी शिवलोक का अधिकारी बनाया। वास्तव में भोले भंडारी का व्रत बहुत ही सरल है। एक और तो व्रत को इसको करने के लिए वेद पाठी विद्वान ही यथाविधि संपन्न करा सकते हैं, और दूसरी ओर दैनिक वेतन भोगी मजदूर भी भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र 1 रुपए के फूल से और जरा से बिल्व पत्रों से, मूली से, गाजर से, भांग से, धतूरे से शिव जी तो ऐसे कृपालु हैं कि वो छोटी से छोटी पूजा अर्चना से भक्तों को संपत्ति के, सुख संपदा के अपार भंडार लुटा देते हैं। यूँ तो पूजा सभी देवी देवताओं की होती है, लेकिन शिवलिंग की पूजा प्राचीन सत्य सनातन संस्कृति में अपरिमित अक्षय फलदायी मानी जाती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जगत का कल्याण करने वाले। भगवान शिव में सामंजस्य अनुपम है, अद्भुत समन्वय है शिव शंकर में। भोले भंडारी का सद्भाव उत्कृष्ट उच्च कोटि का है, और वास्तव में विश्व कल्याण के महान कार्य में प्रवृत्त होकर वो अपने भक्तों को भी यही संदेश देते हैं कि यथाशक्ति जब जिसको मौका मिले आप विश्व कल्याण के दिव्य संदेश को संसार भर में फैलाइए। शिव अर्धनारीश्वर होकर भी काम विजेता हैं, ग्रस्त होते हुए भी परम विरक्त हैं। हलाहल पान करने के कारण नीलकंठ होकर भी भोले भंडारी विष में अलिप्त हैं। रिद्धि सिद्धियों के स्वामी होकर भी भोले भंडारी उनसे विलग हैं। उग्र होकर भी सौम्य हैं। अकिंचन होते हुए भी आप सर्वेश्वर हैं। अग्नि और सिर पर परम शीतल गंगा धारा आपका अनुपम श्रृंगार करती है। आप चाहें तो वृषभ और सिंह, मयूर और सर्प सब सहज वैर भावना भुलाकर इस संसार में विरोधी भावों को त्याग कर विलक्षण समन्वय की शिक्षा देने लगते हैं। भोले भंडारी विश्व को सह अस्तित्व को अपनाने की अद्भुत शिक्षा देते हैं। अतः जो भोले भंडारी के भक्त हैं वो भी यही सीखें। वर्तमान समय में जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और भोले भंडारी के परम भक्त दूरस्थ तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में असमर्थ हैं, अपने मन को मंदिर बना लें। जब जहाँ संभव हो, जितना संभव हो, अगर कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है उसकी यथाशक्ति मदद करें। भोले भंडारी की यही पूजा होगी इस सावन में। जय राम जी की।